हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्ष आईटीआई के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है। जैसे कि आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर का 5वां दिन है। इससे पहले वाले ऑनलाइन लेक्चर में हमने अलजेब्रा, जिसे हम बीजगणित कहते, कंप्लीट किया था और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम नया टॉपिक चालू करते, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का आज हमारा पहला क्लास है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन आपका आईटीआई में भी काम आता है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम आता है। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे और डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि एक्चुअल में मेंसुरेशन में होता क्या है, क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। मेंसुरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि फॉर्मूला याद करना। बात समझो, मेंसुरेशन में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रहती है कि सर इस फिगर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फिगर आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फिगर आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सेम हम इसी चीज को दूर करेंगे, इसी डर को दूर करेंगे कि हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। एक बार किसी चीज को बनाना सीख जाओगे तो उससे कभी नहीं डरोगे आप। ठीक है। तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। एक बार आप फॉर्मूला बनाना सीख गए तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके माइंड में रहेगा। तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कोई सा भी फिगर आ जाए तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला ऐड करोगे। ठीक है। तो आज हम इसमें कंप्लीटली देखेंगे कि मेंसुरेशन होता क्या है, कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं, कि मेंसुरेशन में क्या क्या निकालते हैं, क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मेंसुरेशन को दो पार्ट में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। ठीक है। मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। ठीक है। तो आज हम मेंसुरेशन 2D के बारे में डिस्कस करेंगे कि 2D में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, मेंसुरेशन 2D के अंदर क्या क्या आता है। मेंसुरेशन 2D के अंदर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत, स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग, ट्रायंगल त्रिभुज, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है। रोम्बस मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है। ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, सर्कल मतलब वृत्त, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, रिंग, रिंग मतलब ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, एक दो सर्कल के बीच का जो शेडेड पोर्शन है उसे कहते हैं रिंग। ठीक है। और इसे कहते हैं त्रिज्य खंड, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिज्य खंड। इसे देख के घबराओ मत, इसको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, कैसे ये सब फॉर्मूला डिस्क्राइब होगा, क्या होता है ये सब, हम इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम पहला टॉपिक चालू करते हैं, ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल में क्षेत्रमिति कैसे लगता है, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल में क्या क्या फॉर्मूले हम बना सकते हैं और उसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं मेंसुरेशन 2D का पहला टॉपिक है आज हमारा ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रायंगल की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और इसको देख के यदि आपको कुछ फायदा मिला तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है वास्तविक में। ठीक है। तो ट्रायंगल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। मतलब कोई सी भी आकृति जिसमें तीन क्या हो, भुजाएं हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। जैसे नाम से समझ में आता है, त्रि, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। ठीक है। तो त्रिभुज को तो जानेंगे, लेकिन त्रिभुज के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, याद रहना चाहिए। जैसे समझो पहले कैसे, जैसे इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आंतरिक आंतरिक कोणों, इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण। ठीक है। दो तरीके के कोण होते हैं, एक होता है आंतरिक कोण, दूसरा होता है बाह्य कोण। ठीक है। आंतरिक कोण मतलब जो अंदर की ओर जो कोण बनते हैं, त्रिभुज के अंदर की ओर जो कोण बनते हैं उसके बारे में कहा गया है। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो त्रिभुज के बाहर जो कोण बनते हैं, दिख रहा है ये वाला कोण, ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, त्रिभुज के बाहर जो कोण बनते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल, दूसरा होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये होता है आंतरिक इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल को क्या कहते हैं, बाह्य कोण, तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री, फिर से बता रहा हूं, तीनों इंटीरियर मतलब तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों बाह्य कोणों का योग मतलब बाहर जो कोण बनते हैं उनके उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये सब पॉइंट याद रखिए। ठीक है, इसका आगे हम यूज करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी समझो, त्रिभुज में कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे किसी त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। समझो कैसे? जैसे ट्रायंगल ए बी सी, एक त्रिभुज आपने लिया, ए बी सी एक त्रिभुज लिया, ए के सामने वाला, इसको आपने ए नाम दिया, तो ए के सामने वाली भुजा को ए कहते, बी के सामने वाली भुजा को बी कहते, और सी के सामने वाली भुजा को सी कहते। ठीक है, तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना पॉसिबल है, अदरवाइज त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज बनाने का हमेशा पहला कंडीशन क्या है, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी को यदि जोड़ो तो सी से ज्यादा होना चाहिए, या फिर बी सी को जोड़ो, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, ए से ज्यादा होना चाहिए, या फिर आप सी ए को जोड़ो, ये किससे ज्यादा होना चाहिए, बी। ये ए बी सी क्या है, ए है बी सी भुजा की लंबाई, बी है ए सी भुजा की लंबाई, और सी ए बी भुजा की लंबाई। ए बी सी क्या है, भुजाओं की लंबाई। तो त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, सेम इसी तरीके से त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या बोला था, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये बोल रहा हूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का यदि अंतर निकालो, वह यदि तीसरी भुजा से छोटी है, तो आपका त्रिभुज बनना संभव है, अदरवाइज त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। इंग्लिश में देखो क्या डेफिनेशन होती है, एडिशन ऑफ द टू साइड इज अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब दो साइड का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और दो साइड का अंतर तीसरे से छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक होता है कोसाइन प्रॉपर्टी, कोसाइन रूल होता है, त्रिभुज में एक रूल लगता है कोसाइन रूल। जैसे आपको पता है, हमने क्षेत्र त्रिकोणमिति आपने बचपन में पढ़ी होगी, 10th में 9th 10th में, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब होता है। तो इसमें भी एक कॉस की वैल्यू निकलती है, इसमें भी कॉस की वैल्यू निकलती है। देखना कैसे निकालोगे, यदि आपको त्रिभुज एबीसी देखे रखे, सुनना ध्यान से, एक त्रिभुज देके रखा आपको ए बी सी, ए के सामने वाली भुजा ए है, बी वाले बिंदु के सामने वाली भुजा बी है, सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी है। ये देके रखा है आपको, ये तीनों भुजाएं देके रखी है, तीनों भुजाएं देके आपसे बोला कि ये वाला कोण का मान बताओ, ए वाले कोण का मान बताओ, बी वाले कोण का मान बताओ, और सी वाले कोण का मान बताओ। ठीक है, तो त्रिभुज का तीनों साइड देके रखा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं देके रखी है, और आपसे पूछा कि ये इन कोणों का मान क्या होगा। तो कैसे निकालोगे समझना, जैसे आपको कोण ए निकालना है, कोण ए निकालना है मतलब cos सी, कोसाइन रूल में क्या लगेगा, cos, मतलब cos सी यदि निकालना है, तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, ए के सामने वाली भुजा क्या है, ए, तो जो सामने वाली भुजा है उसका स्क्वायर का क्या कर दो, माइनस, मतलब ए का स्क्वायर माइनस कर दो। बच्चे कौन से साइड, बी और सी, तो बी और सी के स्क्वायर को दोनों को जोड़ दो। जैसे आपको cos ए निकालना है, समझो ये वाला cos ए है, तो cos ए की सामने वाली भुजा क्या है, ए, ए के स्क्वायर को क्या करा आपने, माइनस कर दिया। बचा कौन कौन से साइड, बी और सी, तो बी और सी के स्क्वायर को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, अपॉन में दोनों का दो गुना, ट्वाइस बी सी, दोनों का दो गुना। मैं कहना क्या चाहता हूं, और एक बार समझो, बी है, यदि कोण बी निकालना है, तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है, बी, तो बी का स्क्वायर क्या करोगे, माइनस, बचे कौन कौन से साइड, ए और सी, तो ए और सी के साइड के स्क्वायर को जोड़ दोगे बटे में ट्वाइस ऑफ ए सी, इन दोनों का दो गुना।
ट्वाइस ऑफ AC, इन दोनों का 2 गुना। और एक बार बता रहा हूँ, सुनो क्या, यदि आपको cos C निकालना है, यदि आपको cos C निकालना है तो C के सामने वाली भुजा कौन सी है, C, तो C का स्क्वायर क्या करोगे, माइनस, बचे कौन कौन से साइड, A और B, तो A का स्क्वायर और B का स्क्वायर जोड़ दोगे अपॉन में 2AB, मतलब जिनका स्क्वायर जोड़ते हो उस अपॉन में क्या जाता है, उनका दुगना। ठीक है, तो आप साइड दे के रखे तो एंगल निकाल सकते हो, मतलब किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे के रखिए तो त्रिभुज के तीनों कोण भी निकालना संभव है, किससे, कोसाइन रूल से। क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बचपन से देख सुनते आ रहे, विषम बाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। ये त्रिभुज होता क्या है, किस आधार पर इनको बांटा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज का बंटवारा 2 आधार पर किया गया है, एक उसके भुजा के आधार पर, एक उसके कोण के आधार पर, on the basis of a side, on the basis of angle, on the basis of a side, on the basis of a एंगल। मतलब त्रिभुज का बंटवारा किसके हिसाब से किया गया है, एक तो भुजा के आधार पर किया गया है और एक कोण के आधार पर किया गया है। भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक होता है सम द्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है समबाहु त्रिभुज। क्लियर है, एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक होता है सम द्विबाहु त्रिभुज और एक होता है समबाहु। किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर बात करें तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, टोटल कितने त्रिभुज होते हैं, 6। टोटल कितने त्रिभुज होते हैं, 6। भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। अब एक एक करके डिस्क्राइब करते कि होता क्या। विषम बाहु, विषम मतलब सबसे अलग, जिसके सभी भुजा, बाहु मतलब होती है भुजा, हिंदी में समझना, विषम मतलब सबसे अलग और बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु। जैसे आपको एक त्रिभुज देके रखा है ABC, AB, BC और CA, इन सभी की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, सभी की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, और जिसके कोण आपस में बराबर नहीं हो, जिसके कोई सा भी कोण आपस में बराबर नहीं हो, उसे भी हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया, विषम बाहु मतलब, विषम मतलब अलग, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। क्लियर हो गई बात। उसके बाद समझते हैं सम द्विबाहु। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। सम द्विबाहु, आइसोसेलेस बोला जाता है जिसको इंग्लिश में। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं हम, सम द्विबाहु। जैसे ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB भुजा AC के बराबर है, जिसमें AB भुजा AC के क्या है, बराबर है, तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस या समद्विबाहु। जो 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसके विपरीत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो भुजा आपस में बराबर होती है उसके विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे AB भुजा AC के बराबर है तो AB के सामने वाला कोण कौन सा है, C, और AC के सामने वाला कोण कौन सा है, B। ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। क्लियर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। समान बाहु मतलब AB, BC और CA, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। AB, BC और CA आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इनके सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी कोण आपस में बराबर होंगे मतलब प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। क्यों होगा समझो, तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों कोण बराबर है तो 180 को 3 से भाग लगाओगे तो 3 से कितनी बार कटेगा वो, 60 बार। तो प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60-60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60-60 डिग्री का। ठीक है। अब कोण के आधार पर त्रिभुजों को कैसे बांटा गया है, कोण के आधार पर त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है,
न्यून कोण मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी में कितने कोण है? 1 2 3, मतलब एक कोण ए, एक कोण बी, एक कोण सी। इन तीनों कोणों का मान यदि 90 डिग्री से छोटा है, इन तीनों कोणों का मान यदि 90 डिग्री से छोटा है, तो आपका त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। आपका त्रिभुज कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। ठीक है, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसे आप क्या कहोगे? अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर हो गया? न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, समकोण मतलब 90 डिग्री, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज्यादा। यदि आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे के रख दी, जैसे एबीसी एक त्रिभुज है, एबी भुजा की लंबाई कितनी है? सी। बीसी भुजा की लंबाई कितनी है? ए। और सी ए भुजा की लंबाई कितनी है? बी। और आपसे पूछा है कि अब त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर यह बताइए कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर आप बताइए कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या देगा? एक्यूट मतलब न्यून कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या फिर अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा समझना। त्रिभुज की तीनों भुजाएं देके रख दी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं देने के बाद आपसे पूछा कि ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर समकोण त्रिभुज है, या फिर अधिक कोण त्रिभुज है। क्लियर है? समझो कैसे करेंगे। कभी भी ऐसा देख के रखे, त्रिभुज देख के आपको ये वाली ट्रायंगल पूछे कि इन तीनों में से कौन सा ट्रायंगल है। ये भुजा है और कोण वाला ट्रायंगल पूछा। कोण मतलब देखिए, इस हमने त्रिभुज को जो कोण के आधार पर बांटा था, कि कोण के आधार पर तीन होते, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसमें हमने साइड देखा था क्या? भुजा देखा था क्या? नहीं। तो लेकिन अब आपसे भुजा देके कोण वाले त्रिभुज का नाम पूछा है, तो कैसे करोगे? जैसे आपको देखना है कि इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। सबसे पहले ये देखना है कि इन तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो सबसे बड़ी भुजा मैंने माना कि इसमें सी दे के रखा है। सबसे बड़ी भुजा मैंने माना कि इसमें सी दे के रखा है। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दोनों भुजाओं का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर से यदि बड़ा हुआ, दोनों भुजाओं का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर से यदि बड़ा हुआ, या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हो, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर से यदि छोटा है, सबसे बड़ी भुजाओं का स्क्वायर दोनों भुजाओं के स्क्वायर के जो योग से यदि छोटा है, तो आपका कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, सबसे बड़ी भुजाओं का स्क्वायर मतलब वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग से बड़ा है, दोनों भुजा के वर्ग के योग से बड़ा है, तो वो आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? और एक बार बोल रहा हूँ, सुनना। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के योग से छोटा है तो न्यून कोण, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग से योग से बड़ा है तो कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। दोनों का हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।